कुचलाने की। अरे हमें किसान है, हम मतलब खुद किसान है, तो हमें क्या दबा देंगे ये? हम तो मरने के लिए तैयार ही बैठे, क्या मार देंगे? मार दो, क्या कर दोगे? डेमोक्रेसी जो होती है ना, डेमोक्रेसी में लोगों की बात सुनी जाती है। लोकसभा में इन्होंने बिल डिस्कस नहीं किया क्योंकि कोरोना की आड़ में इन्होंने ऐसे काले कानून पास कर दिए और दबाया नहीं जा सकता। 2% वाले अब देख ही रहे हैं कि दिल्ली की हिक पे चढ़ गए हैं। अब तो 2% वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब देख ही रहे हैं। तो 13% वाले आप भी खड़े इधर, तो कोई मतलब सभी आ जाए ना, जैसे आप कह रहे हैं सभी आ जाए। धर्म का भी बेस नहीं है, तो किसान है। कश्मीर, इन्होंने सोचा था कि पंजाब को कश्मीर बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब वो है जिसने इतने बड़े धाड़वियों को रोका है। पंजाब तो गेट रहा है। हमने तो अपने हिक पे इतने बड़े जख्म सहे हैं, तो ये हमें क्या कर देंगे? हमने तो इनको बनाया सपोर्ट से, इन्हीं किसानों की सपोर्ट से, हमारी सपोर्ट से ये सरकार बनाई हमने। लोगों ने सरकार चुनी, हमारी बात नहीं करेंगे, हमारी बात सुनेंगे नहीं बैठ के, तो हम इनको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? और धर्म के नाम पे जो ये कर रहे हैं ना, ये जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं ना, माइनॉरिटी को दबाने की, ये तो कतई नहीं होने देंगे। क्योंकि और ये कहते हैं कि यहाँ ये आतंकवादी आ गए हैं, खालिस्तानी आ गए हैं ना, तो इनको अपनी जबान पे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ किसान आए हैं और वो लोग आए हैं जो दुखी हैं, जो परेशान है सरकार के काले कानूनों से। और अगर NCR और उस बिल्लों की भी बात करते तो वहाँ जो लोग धर्म के आधार पे जिनका फेथ दबाया जा रहा था, वो दुखी थे, तो वो आए थे। डिस्कस जो कानून बना है, इस पे लोगों की डिस्कस ही नहीं हुआ है, लोगों से पूछा ही नहीं गया, हमारे से पूछा नहीं गया। हमारे ऊपर कानून बन रहा है, हमारे से पूछा जाना चाहिए। और पहली बात तो ये कानून वापस होना चाहिए, जैसे भी करके ये वापस, जब तक नहीं होगा हम दिल्ली से हटेंगे नहीं। हम मोदी सरकार ने पास किया है, वो किसानों के विरुद्ध है। उसमें MSP भी अगर देते हैं 2 ही फसल पे है, और वैरायटी की फसल बीजने के लिए तो बोलते हैं कि वैरायटी बीजो, लेकिन उसका कुछ सरकारी तौर पे कोई MSP निर्धारण, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहती है सरकार कि हम देते हैं किसानों को, लेकिन वो मिलता नहीं, सिर्फ 2 फसल पे मिलता है। और उस पर भी मतलब जैसे हम बात करें वैरायटी की फसलों की, सब्जियां बीजने को सरकारें बोलती है, लेकिन हम बीजते भी हैं। हमारे से क्या रेट लेती है? 5 रुपये, 10 रुपये। आलू की बात करती हूँ मैं, 5 रुपये हमारे से लेती है, और यहाँ कितने का बिक रहा है? 50 रुपये का। आपने भी खरीदा होगा। अब ऐसे नहीं है, अब मंडीकरण की हटाने की बात कर रहे हैं। जब मंडीकरण हट जाएगा तो किसानों की फसलें लेंगे कौन? कंपनियाँ। तो कंपनियां हमें जब हमारे को घर में कोई समस्याएं होती है, तो उसके लिए हम पैसा कहाँ से लाते हैं? आड़तियों से लेते हैं। जो प्राइवेट छोटे आड़ती होते हैं वो हमें देते हैं। 1 लाख रुपया हमें घर में मुसीबत आ गई अचानक से, तो ये कंपनी वाले हमें कहाँ से देंगे? जिनकी जो बात कर रहे हैं, तो ये तो हमें 10 साल में यही कानून बिहार में 10 साल पहले लागू हुआ था। और आज वहाँ के किसानों की क्या हालत है वो खुद बताते हैं कि हमारी क्या हालत कर दी इन कंपनियों ने। तो ये मंडीकरण है, जहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जहाँ जो फसलों की जो वैरायटी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उल्टा ही कर दिया। तो इसलिए किसान आए हैं, देखो आपके सामने कितनी सर्दियों में, और जहाँ इनकी सरकारें हैं, जैसे हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, तो किसानों को पूरा इन्होंने दबाया है, कुचला है, उनके ऊपर पानी की बौछारें की है। सर्दियों में बुजुर्ग 80-80 साल के, आप देखो 80-80 साल के इसमें घूम रहे हैं। तो मतलब किसान देश का जो अन्नदाता है, उसकी इतनी इन्होंने दुर्दशा कर दी। तो मतलब दूसरी कम्युनिटी के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। ये नहीं है कि खाली किसान दुखी हैं, किसानों की फसलें कौन लेते हैं? छोटे आड़तीए, वो भी दुखी हैं, वो भी परेशान हो गए। तो ये मतलब कानून अगर इनको पास करना था, ऐसा कोई कानून पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। ये गलत है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। तभी तो हम दिल्ली में आए हैं, तभी तो हम दिल्ली में बैठे हैं। ये कानून जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक हमें दिल्ली से जाना ही नहीं। और दूसरी बात ये रही कि ये दबाने की, कुचलाने की। अरे हमें किसान है, हम मतलब खुद किसान है, तो हमें क्या दबा देंगे ये? हम तो मरने के लिए तैयार ही बैठे, क्या मार देंगे? मार दो, क्या कर दोगे? तो इनको अपना कानून वापस लेना ही पड़ेगा। और जब कानून बनाए जाते हैं, उनके कुछ असूल होते हैं। डेमोक्रेसी जो होती है ना, डेमोक्रेसी में लोगों की बात सुनी जाती है। लोकसभा में इन्होंने बिल डिस्कस नहीं किया क्योंकि कोरोना की आड़ में इन्होंने ऐसे काले कानून पास कर दिए। और राज्यसभा में डिस्कस नहीं किया, सीधा ऑर्डिनेंस लेके आए। और उसको राष्ट्रपति, जब किसानों को तभी पता चल गया था जब राष्ट्रपति के अभी साइन नहीं हुए थे, अभी वो एक्ट बना नहीं था, लेकिन किसानों को पता चल गया था। इन्होंने किसानों को अपना प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया।
और हमारी बात सुनी नहीं। जब हमारे लिए आप बिल ला रहे हो, हमारी बात नहीं सुनोगे तो वो उस बिल का क्या काम, उस एक्ट का क्या काम। अब इन्होंने ऑर्डिनेंस से एक्ट बना दिया रातों रात में, 2-3, कोई डिस्कस नहीं हुआ। कोई बिल बनाते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तहत उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत वो बिल बनते हैं। वो फिर पहले लोकसभा में डिस्कस होता है, फिर राज्यसभा में डिस्कस होता है, फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीधा राष्ट्रपति का बिल लाके हम पे थोप दिया। हम ऐसे कैसे मान लेंगे? लोगों की सरकार कैसे? जो ये सरकार है शुरू से देखिए आप जनता विरोधी कानून ला रही, जैसे इसने CAA लाया, हाँ, मुसलमानों को टारगेट किया। हाँ हाँ, माइनॉरिटी, किसानों को बहुत दिन से ये टारगेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, तरह तरह के कानून ला रहे हैं। हाँ तो जी। किसान का, जैसे योगेंद्र यादव ने कहा कि जो किसान जिनके ऊपर सही की छत नहीं थी, उनकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी को भी तोड़ने का इस सरकार ने काम किया। हाँ। तो ऐसा नहीं लगता हम सबको मिल के सारे कम्युनिटी को और किसानों को आप अभियान कीजिए, एक यहाँ से एक वो कि लोग इसको देखें और आए यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा किसान के मूवमेंट में करें। हाँ, मैं पूरे दिल्ली वासियों को क्या, मैं पूरी कम्युनिटी, किसान कम्युनिटी तो है ही है, ऑलरेडी आपके सामने है, लेकिन मजदूरों को भी आना चाहिए इसमें। छोटे किसानों को, छोटे जो बिजनेसमैन है वो सारे मतलब जो किसान बिल एक कम्युनिटी का बिल नहीं है, सबको आना चाहिए। जो माइनॉरिटी को उन्होंने दबाया, आपने बोला NCC NCR, हाँ, जो 2 कानून, जो नागरिकता पे 2 कानून इन्होंने लाए, वो पहले तो इन्होंने वो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे कुचला, हमारी आंखों के सामने आपने देखा होगा कोरोना के चक्कर में। तो वैसे ही ये सरकारें सोचती है कि किसानों के जहाँ नेशनल इंटरेस्ट के जो भी मुद्दे हैं, लोग उनकी बात भी ना करें। क्यों ना करें हम सारी कम्युनिटी? मैं तो पूरे लोगों को हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, पूरे दिल्ली वासियों को, हरियाणा को, राजस्थान को, पूरे नॉर्थ इंडिया को और साउथ को भी, जहाँ जहाँ किसान रहते हैं, किसान आए, छोटे जमींदार, किसान, दुकानदार, जिन सबका नुकसान है इससे, एक बंदे का नुकसान नहीं है। और दूसरी बात, जो माइनॉरिटी को दबाने वाली बात है ना, ये अगर सोचते हैं कि हम 2% हैं, जहाँ 13% मुस्लिम हैं, जहाँ और छोटे जो परसेंटेज में धर्म हैं वो हिंदुइज्म के नीचे आ जाएंगे, जहाँ उस फेथ को मानने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारा अपना फेथ जिसमें है वही रहेगा, तो हमें दबाया नहीं जा सकता। 2% वाले आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली की हिक पे चढ़ गए हैं। अब तो 2% वाले ही हैं, ये क्या कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो 13% वाले आप भी खड़े इधर, तो कोई मतलब सभी आ जाए ना, जैसे आप कह रहे हैं सभी आ जाएं, धर्म का भी बेस नहीं है तो किसान है। बाहर का मूवमेंट है और किसी बाहर का एक मतलब शेर वो भी है, क्या नाम है, शायरी है कि पहले वो उनको पकड़ने आए, कम्युनिस्ट को पकड़ने आए तो हमने कुछ नहीं बोला, है ना। पहले फिर उनको किया, फिर वो किया। आज देखिए माइनॉरिटीज़ को अभी वहाँ महाराष्ट्र में जो है वो 82 इयर्स के फादर स्टैनले हैं, उनको जो है कैद कर रखा है। जो और इस तरह के एक्टिविस्ट हैं जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, वो कोई ऐसा नहीं, लेकिन उनको पता नहीं किस कश्मीर में आपने देखा होगा, कश्मीर में भी तो देखा ही है। और भी कश्मीर, इन्होंने सोचा था कि पंजाब को कश्मीर बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब वो है जिसने इतने बड़े धाड़वियों को रोका है। पंजाब तो गेट रहा है, हमने तो अपने हिक पे इतने बड़े जख्म सहे हैं, तो ये हमें क्या कर देंगे? हमने तो इनको बनाया सपोर्ट से, इन्हीं किसानों की सपोर्ट से, हमारी सपोर्ट से ये सरकार बनाई हमने, लोगों ने सरकार चुनी। हमारी बात नहीं करेंगे, हमारी बात सुनेंगे नहीं बैठ के, तो हम इनको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? और धर्म के नाम पे जो ये कर रहे हैं ना, ये जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं ना माइनॉरिटी को दबाने की, ये तो कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत हमेशा से एक सेकुलर कंट्री रहा है और सेकुलर ही रहना चाहिए। और ये कहते हैं कि यहाँ ये आतंकवादी आ गए हैं, खालिस्तानी आ गए हैं ना, तो इनको अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ किसान आए हैं और वो लोग आए हैं जो दुखी हैं, जो परेशान है सरकार के काले कानूनों से। और अगर NCR और उस बिलों की भी बात करते तो वहाँ जो लोग धर्म के आधार पे जिनका फेथ दबाया जा रहा था, वो दुखी थे, तो वो आए थे। कोई ऐसे नहीं उठ के आ गया कि उनको पता नहीं और आगे। इन्होंने 10-10 साल, इनको सब पता है। जो अन्नदाता, जो बीजता, उनको क्या नहीं पता। किसान की इतनी समस्या पहले से है, हाँ जी, ठीक है, और उस समस्या को और बढ़ा दिया इन्होंने, इस सरकार ने। कांग्रेस ने भी जो किया वो भी बहुत अच्छा नहीं किसानों के लिए, ठीक है, एक एवरेज वो रखा। जो कहते हैं झोपड़ी थी, उसको झोपड़ी को भी इस सरकार ने तोड़ दिया। तो क्या इसको कैसे, काला कानून को किस तरह से अपोज करते हैं? कहाँ आप लोग इसको जो है लास्ट में एंड करेंगे? हाँ, मैं तो पूरा कानून का विरोध करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कानून बना है इस पे लोगों की डिस्कस ही नहीं हुआ है, लोगों से पूछा ही नहीं गया।
हमारे से पूछा नहीं गया, हमारे ऊपर कानून बन रहा है, हमारे से पूछा जाना चाहिए। और पहली बात तो ये कानून वापस होना चाहिए, जैसे भी करके ये वापस, जब तक नहीं होगा हम दिल्ली से हटेंगे नहीं। हम लोग किसान हैं, ये देख ही रहे हैं, हम लोग बैठे हैं। और आपने और क्या पूछा था आप? कि ये जो है किसान पहले ही कमजोर बहुत हो, हाँ, ठीक है, हाँ। उसको मंडी सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, हम्म। उसको और स्ट्रॉन्ग करने के बजाय और वीक कर रहे हैं, हाँ, है ना। कानून ऐसा देना चाहिए जो जिससे और किसानों में थोड़ा स्ट्रेंथ आए, तो वो अपने कॉज के लिए लड़ सके। हाँ, मैं इस पे एक बात ये बोलना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने बोला था इनके कानून में है, ये जो इन्होंने बिल बनाया, एक्ट बनाया है, इसमें इन्होंने बोला है कि आप कहीं पे फसल बेचो, और कहीं पे फसल बेचो। मैं यहाँ से बताती हूँ, किसी को फसल लेके आना है करनाल से दिल्ली लेके आना है, करनाल का कोई किसान है, मान लीजिए, मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ यहाँ पे, वैसे पंजाब तो इससे भी दूर है, तो 3-4 रास्ते में वो है जिन पे टैक्स देना पड़ता है, और टोल टैक्सेस 100 रुपये, 300 रुपये उसके लिए हम एक ट्राली भर के लाएं। डीजल का क्या रेट है? 82 रुपये, 90 रुपये। तो ये हमारा जो MSP जो हमें दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं? किस सन की बात है बताओ? जो कि मतलब 30 साल पहले का रेट दे रहे हैं हमें, और अगर उसको रिवाइज भी करते हैं ना, तो इतना बढ़ाते हैं, इतना। तो मतलब जब आप रिवाइज करते हो उसमें परसेंटेज उतना ही बढ़ना चाहिए ना जितनी महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई के हिसाब से हमें कुछ दे नहीं रहे, तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं झोपड़ी ढट गई, और ये तो मतलब किसानों पे, मतलब एक तो पहले से दबे हुए थे, पहले से मतलब किसान मर रहे हैं, उनको पहले से MSP से भी कुछ नहीं मिल रहा, MSP पे भी हम कर्जे में हैं, उसके बावजूद भी हमें ऐसे कानून ला के, तो ये सरकारें क्या साबित करना चाहती है कि मतलब क्या, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मतलब किसानों की हिक पे गोडा रख के सरकार करना क्या चाहती है। हम पंजाब से हैं, और ये जो सेंटर पूल में हम अपना खाते कितना, इतना, बाकी सारा सेंटर पूल में देता, कहाँ जाता वो सेंटर पूल का? जहाँ अन्न नहीं होता वहाँ लोगों को मिलता है। तो हम सेंटर पूल में सबसे ज़्यादा पंजाब स्टेट सबसे ज़्यादा सेंटर पूल में अपना हिस्सा देती है अनाज में। आप चेक कर लेना डाटा, मैंने पढ़ा हुआ है सारा डाटा। तो उसके बावजूद भी हमारे ऊपर काले कानून, मंडियों के कानून, और भी तरह के कानून, तरह के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से हमें वो MSP भी नहीं दे रहे, MSP पूरा भी नहीं मिल रहा।